हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? आपके विकल्प हैं, मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है, मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है, शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृत देता है? आपके विकल्प हैं, मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा हैं, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं, चित्रात्मक शब्दकोश, शब्द दीवार, फ्लैश कार्ड, द्विभाषी पाठ्यपुस्तक। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, द्विभाषी पाठ्यवस्तु। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम वह, तुम, हम, आप के बारे में चर्चा करती है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित है? आपके विकल्प हैं, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, गहन पठन, पूर्व पठन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, गहन पठन। अगला प्रश्न है, वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है, वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है, इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया है। जब दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो कक्षा 5 की शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी जल्दी शब्दों को रेखांकित किया। निम्नलिखित में से कौन सी गलत अवधारणा प्रीति के पास है? आपके विकल्प हैं, क्रिया विशेषण को छी से समाप्त होना चाहिए, क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आना चाहिए, क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है, क्रिया विशेषण और क्रियाओं दोनों का प्रकार समान है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं, चामस्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, संकेत भाषा क्या है? आपके विकल्प हैं, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, स्वाभाविक भाषा नहीं है, व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है, बधिर समुदाय के लिए हाव भाव समूह है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। आपके विकल्प हैं, प्रामाणिक कार्य, अभ्यास कार्य, कविता के अंश को याद करना, पाठ्यवस्तु को डिकोड करना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रामाणिक कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है? आपके विकल्प हैं, शिक्षार्थी राजनैतिक मुद्दों पर समाचार पढ़ता है, शिक्षार्थी अनुच्छेद लेखन के लिए विचार एकत्रित करने के लिए समूह में कार्य करता है, शिक्षार्थी चित्रों की क्रमबद्धता में प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए चिंतन करता है, शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्र की एक लेख लिखता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपनाकर समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन कार्य है? आपके विकल्प हैं, परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, साप्ताहिक तथा मासिक परीक्षण, रचनात्मक या
सत्रांत परीक्षण, वर्ष के अंत में योगात्मक परीक्षण। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य। अगला प्रश्न है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृत जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? आपके विकल्प हैं अधिगम, विकास, अर्जन, कार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अर्जन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों के सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है? आपके विकल्प हैं बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विभिन्न उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है, शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं, बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं, निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विभिन्न उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? आपके विकल्प हैं वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना, पठन में प्रवाह। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, पाठ को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? आपके विकल्प हैं भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल है, एक अच्छी पाठ विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ वस्तु सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो, एक अच्छी पाठ सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, भाषा की कक्षा के लिए अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है या करती है? तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए, भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के लिए। इसका सही उत्तर है 2, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए, अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, यदि कोई है तो उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। आपके विकल्प हैं अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं के लिपि सीखने में।
इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अन्य भाषाओं या नए विषयों को आसानी से सीखने में। अगला प्रश्न है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? विकल्प है विवरण, वृत्तांत, प्रतिपादन, वर्णन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, विवरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? आपके विकल्प हैं, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं जो कहलाता है। आपके विकल्प हैं रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण मापनी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, रूब्रिक्स। अगला प्रश्न है, सभ्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। आपके विकल्प हैं भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में, लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है। आपके विकल्प हैं शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। अगला प्रश्न है, साहित्य में अर्थ के डॉट डॉट हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, अनेक स्तर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अनेक स्तर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की डॉट डॉट का समर्थन करते हैं। आपके विकल्प हैं भाषा अर्जन क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकरण, दंड और पुरस्कार। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? आपके विकल्प हैं हिंदी पत्रिका पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी को दोहराना, नाटक का मंचन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, देशज भाषा है, बोली है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, राजभाषा है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे अपने आसपास 2 भाषाएं सुनते हैं तो वे 2 भाषाएं सुनने का यह अवसर, आपके विकल्प हैं बच्चों को वंचित रखेगा, बच्चों को लाभ पहुंचाएगा, किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना, आपके विकल्प हैं शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है, सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एवं तनाव भरा है, हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है, घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के अभ्यास, आपके विकल्प हैं संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुख होने चाहिए, पूर्णतः रूप केंद्रित होने चाहिए, रटने पर केंद्रित होना चाहिए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए।
बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।